उत्तम छात्रों, नमस्कार। अभी हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के लिए संस्कृत की बुक रुचिरा का पाठ नंबर 5 वृक्षः, जिसके अंदर वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वृक्ष जो है वो वनों का निर्माण करते हैं। वृक्षों के बारे में और भी बातें बता रखी है कि किस प्रकार से वो ऐसा लगता है कि जैसे खुद ही चहचहा रहे हों। ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि पक्षी उनकी शाखाओं पर बैठ करके मस्त हो करके चहचहाते हैं, तो लगता है जैसे कि वृक्ष ही खुद चहचहा रहे हैं। वृक्ष परोपकार का कार्य भी करते हैं, क्योंकि वो अपनी छाया प्रदान करते हैं। वृक्षों ने, जब हम जंगल में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वृक्षों ने पूरे आकाश को अपने ऊपर धारण किया हुआ है। और जो कवि है उन्होंने वृक्ष को संत का नाम भी दिया है कि वो संत ही है जो कि बिना किसी लालच के परोपकार का कार्य करते हैं। तो अब इसकी अच्छे तरीके से और एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं, तो चलिए करते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 6 ये छोटे छोटे भाग हैं जो कि एक एक दो दो लाइनों से मिलकर के बने हैं। जैसे पहले में है वने वने निवसंतो वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, जिसका मतलब है हर जंगल में, प्रत्येक जंगल में वृक्ष निवास करते हैं और वृक्ष ही हर एक वन का निर्माण करते हैं। हर जंगल में पेड़ रहते हैं, पेड़ हर जंगल को बनाते हैं, पेड़ हर जंगल बनाते हैं। ट्रीज लीव्स इन ईच जंगल, ट्रीज क्रिएट ईच जंगल। ओके, क्योंकि आप देखते हैं कि जंगल किससे बनता है? पेड़ पौधों से। ज़्यादातर वहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है कि हर एक जंगल में पेड़ों का निवास होता है। हर एक जंगल में पेड़ ही पेड़ होते हैं और पेड़ों की वजह से ही जंगल बनते हैं। अगर पेड़ नहीं है तो जंगल भी कैसे? क्योंकि पेड़ अगर नहीं है तो पक्षी नहीं होंगे, पेड़ अगर नहीं है तो जानवर भी नहीं होंगे, क्योंकि पेड़ों की वजह से ही वहाँ पर हिरण और जो दूसरे हार्बीवोर्स रहते हैं, शाकाहारी जीव रहते हैं, और उनकी वजह से ही वहाँ पर कार्निवोर्स यानी कि जो मांस खाने वाले जानवर रहते हैं, जैसे शेर, जैसे चीता, लेपर्ड हो गया, है ना, बियर्स है, या फिर पाइथन और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब राइनोसिरोज, ये सब रहते हैं। क्लियर है? तो ये सब जो जंगल का अस्तित्व है तो वो सिर्फ किसकी वजह से है? पेड़ों की वजह से। सिर्फ ना कह करके ये कहले पेड़ों की वजह से है, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसके बाद है शाखा दोला सीना विहगः तहि किमपि पूजन्ति वृक्षः। पक्षी झूले रूपी, ये रूपी है, ये सही से मुझे नहीं लिखना आ रहा है, तो आप ये जो मात्रा है यहाँ पर आएगी। जैसे कि ये रूपी यहाँ पे लिखा हुआ है, जल रूपी, आपको ऐसे रूपी लिखना है। तो पक्षी झूले रूपी शाखाओं पर बैठते हैं, वे उनकी मदद से कुछ भी चहकते हैं। मतलब पक्षी जो है वो क्या है? जो पेड़ों की शाखाओं पर बैठते हैं। अब यहाँ पर जो वृक्ष की जो वे की बजाय हम वृक्ष का इस्तेमाल करेंगे। पेड़ उनकी मदद से कुछ भी चहकते हैं, मतलब ये हुआ कि
ऐसा लगता है मानो कि पक्षी उनका ही एक भाग है, पेड़ों का ही एक भाग है, और वो उनकी मदद से चहक रहे हैं, वो खुद ही चहक रहे हैं। जैसे कि नाक हमारा एक भाग है, आँखें हमारा एक भाग है शरीर का, मुंह हमारा एक भाग है शरीर का, वैसे ही पक्षी की मदद से, अपने ही एक भाग की मदद से पेड़ कुछ भी चाह रहे हैं, कुछ भी आवाज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पक्षी झूले रूपी शाखाओं पर बैठते हैं, उन पर आनंद करते हैं, उन पर चहचहाते हैं, और उनकी मदद से पेड़ भी चहचहाते हैं। ये इसका इंग्लिश कन्वर्जन हो गया। बर्ड्स सिट ऑन ब्रांचेस विच आर लाइक स्विंग्स फॉर देम। ट्री चिर्प एनीथिंग विद देयर हेल्प। वो उनकी मदद से वो कुछ भी चहचहाते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। मतलब वे जो है लगातार पानी और हवा पीते हैं। वे मतलब वृक्ष, पेड़ लगातार पानी और हवा पीते हैं। ये संतों के समान है, इनको संत ही कहा गया है। दे ड्रिंक वाटर एंड एयर कॉन्टीन्यूसली, दीज आर लाइक सेंट्स। वो संत के समान है। क्यों? अब आप देखते हैं कि जो पेड़ पौधे लगातार सूर्य के प्रकाश की मदद से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले करके, मिट्टी से पानी और जो मिनरल्स होते हैं ले करके, लगातार फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा लगातार खाना बनाते हैं और जीवित रहते हैं। और वो जीवन के अंदर जो करते हैं वो सब कुछ अपना शरीर का एक एक भाग वो लोगों को दे देते हैं। तो इसकी वजह से इनको संतों का दर्जा दिया गया है। परोपकार का कार्य करते हैं बिना किसी अपने खुद के लालच के। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं साथ में इंग्लिश वर्ड्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आदत है, क्योंकि संस्कृत के अध्यापक होंगे तो वो पूरी अच्छे से पूरी हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी बोलेंगे। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ शुद्ध हिंदी में आपसे वार्तालाप करने में। ओके, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आगे है सप्सृंति पादहि पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। वे अपने पैरों से रसातल को छूते हैं। रसातल मतलब पाताल। ठीक है, वे सभी वृक्ष सिर पर आकाश धारण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ उनके पैर क्या हुए। अब आप ही बताइए, पेड़ों के पैर क्या होते हैं? पेड़ों के पैर होते हैं उनकी, हाँ बिल्कुल, उनकी जड़ें। वे अपनी जड़ें जो है लगातार फैलाते रहते हैं ताकि जहाँ तक उनको पहुँच सके पहुँचे, और वहाँ से वो पानी ले सके, मिनरल्स ले सके, ताकि वो अपना विस्तार, अपना जीवन अच्छे से कर सके, अपना जीवन अच्छे से चला सके, जीवित रह सके। सर्वाइवल के लिए वो ऐसा करते हैं। वे अपने पैरों से रसातल को छूते हैं, यानी कि काफ़ी गहराई तक मिट्टी में, धरती में नीचे तक जाते हैं। वे सभी ऐसे हैं जैसे मानो कि उन्होंने पूरे आकाश को अपने ऊपर ही धारण कर रखा है। नीचे से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने आकाश को अपने ऊपर धारण कर रखा है। ये सब इस जो इन कवि जी की अपनी एक सोचना है, अपनी एक कल्पना है। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब जहाँ पर सूरज नहीं पहुँच सकता ना, वहाँ पर कवि पहुँच जाता है अपनी कल्पनाओं के अंदर। तो बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके कवि ने उल्लेख किया है वृक्षों के बारे में। तो वो अपने पैरों से, अपनी जड़ों से पाताल
तक को छू लेते हैं और आकाश में इस प्रकार से फैले हुए हैं, आकाश की तरफ इतने फैले हुए हैं कि लगता है कि मानो उन्होंने आकाश को ही अपने सिर पर धारण कर रखा हो। कैनोपी जो होती है उनकी। दे टच abyss with their feet, they all carry sky on their heads। इन सब ने अपने सिर पर आकाश को ही धारण कर रखा है। क्लियर हुआ? जो ये वर्ड है ये अबेस है, जिसका मतलब होता है रसातल, पाताल। ठीक है। अब पांचवा जो ये पैराग्राफ है, समझ लीजिए ये पंक्तियां है, ग्रुप है जो। पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, मतलब वो पानी रूपी आईने। ये पयोदर्पणे मतलब पानी रूपी आईने। इनके जो मीनिंग है आपको मिल जाएंगे अपनी ही बुक के अंत में, जो अर्थ है वहाँ दे रखे हैं। पयोदर्पणे मतलब कि हाँ, पानी का दर्पण, पानी का शीशा, पानी का वाटर मिरर। स्व प्रतिबिंबम मतलब खुद के ही प्रतिबिंब को, खुद की ही इमेज को, खुद की ही जो फोटो है उसको, जो वो देखते हैं पानी के अंदर। तो पानी रूपी आईने में वो खुद को देख करके जैसे मानो हैरान हो जाती हैं। Seeing themselves in the mirror of water, they become astonished। क्लियर है? इसी तरीके से ऊपर भी जो शब्दार्थ है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वने वने का मतलब होता है कि हर जंगल। निवसंतो मतलब कि निवास करते हैं, रहते हैं। इसी तरह रचयंती का मतलब हो गया कि रचना करते हैं, बनाते हैं। वृक्षः प्लूरल के लिए आता है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वृक्षों को वृक्षः में कह देते हैं। वृक्षा, वृक्षे, वृक्षः। ठीक है। वृक्षः, वृक्षा नहीं, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः ये होगा। वो तो स्त्रीलिंग बोल दिया मैंने। क्या होगा? वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। जैसे छात्र है, छात्रौ, छात्राः होता है। जैसे कि जैसे और वर्ड है, जैसे क्या कहेंगे, हाँ, जैसे कि गजः, गजौ, गजाः ये होता है ना, गजः। सही से लिखना नहीं आ रहा। ओके, गजः, गजौ, गजाः ये होता है। जैसे छात्र है, छात्रौ, छात्राः, मृगः, मृगौ, मृगः ये आता है एक वचन के लिए। ये आता है द्विवचन के लिए, दो के लिए, दो हाथी। और ये आता है बहुवचन यानी कि अनेक हाथी, दो से ज़्यादा हाथी, तीन से ज़्यादा या बराबर। तो वैसे ही वृक्षः का इस्तेमाल हुआ है। और फिर पिबंती पीते हैं, क्रिया है पिबती, पिबतः, पिबंती। गज चरती, चरतः, चरंती। चलती, चलतः, चलंती, वैसे प्लूरल है ये। पवनम और जलम हो गया, हवा और पानी। संततम मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली। साधु जना यानी कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो साधु लोग। सर्वे सभी, वृक्षः वही प्लूरल है वृक्ष का। सप्रिसंति मतलब छूते हैं। पादई यानी कि दो से ज़्यादा पैर। पादः, पादौ, पादः ये होता है। लेकिन पादई का मतलब क्या हुआ? तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है पैरों के द्वारा, उसका प्लूरल होता है। जैसे कि अब ये है पुष्प की धातु, शब्द रूप है ये, पुष्प का शब्द रूप। तो तृतीय विभक्ति आई ना, ये तृतीय विभक्ति। पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पै, तो ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही पुल्लिंग के अंदर भी यही चीज़ होता है। ये देखो राम ही का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर पुल्लिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए सेम तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। एक पुष्प के द्वारा, दो पुष्पों के द्वारा, अनेक पुष्पों के द्वारा। वैसे ही
एक पैर के द्वारा को कहेंगे हम पादेन, दो पैरों के द्वारा पादाभ्याम, और अनेक पैरों के द्वारा पादई, वो वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नभः आकाश, शिरस्सु, सिर पर, वहंती यानी कि वहन करते हैं, उठाते हैं। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया होगा। पश्यंती देखना, कौतुकेन यानी कि आश्चर्य से, स्वप्रतिबिंबम बता ही दिया था मैंने आपको, खुद के आईने को, खुद के मतलब खुद की शकल को, खुद की इमेज को। अब आगे लास्ट है ये, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। ये सभी पेड़ छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर परोपकार करते हैं। कि ये सभी पेड़ क्या करते हैं, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर परोपकार मतलब अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पथिक होगा, ट्रैवलर होगा, जो इधर से उधर जा रहे हैं, तो थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ करके, उनकी छाया में लेट करके आराम भी कर सकते हैं। तो ये छाया को इसलिए बिस्तर का नाम दिया है। सब छाया संस्करणम का मतलब हुआ छाया रूपी बिस्तर। प्रसार्य फैला करके, ये देखो ये फैला करके है ना। और रूपी, फिर मैं आपसे कहूँगा रूपी को आप इस प्रकार से लिखिएगा, मैंने अलग तरीके से लिखा हुआ है, अपने छाया रूपी बिस्तर को। तो ये है सब छाया संस्तरणम, ओके, ऑन शैडोज बेड। तो फिर इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे पेड़ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। तो आपको पेड़ लगाना नहीं भूलना, जो आप कर सकते हैं पेड़ों के लिए आपको वो करना चाहिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि आप एक पेड़ लगा दें और साथ की साथ आप पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि पेड़ ही क्या है, वो मशीनें हैं जो कि हमें ऑक्सीजन बना करके दे सकते हैं। अभी तक कोई और ऐसी चीज़ नहीं बनी जो कि CO2 का इस्तेमाल करे और और ऑक्सीजन छोड़ दे। तो ये परोपकार संत लोग हैं, इन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए इन्हें हमें। ठीक है, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसकी हिंदी अच्छे से देख सकते हैं। मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, तो जल्दी ही मैं उस वेबसाइट पर भी जो भी मेरे पास मटेरियल है, जो भी टेस्ट असाइनमेंट्स है, वो सब के सब मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। लेकिन अभी मुझे इतना कुछ नहीं आता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जब आप इसे देख रहे हो तब तक वेबसाइट बन चुकी हो, तब इसका जो लिंक है यहाँ पर डाल दिया जाएगा और आप वहाँ से ये सब मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ ऐसे ही जो आपके फ़ायदे की चीज़ें हम चैप्टर वगैरह कुछ करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वेबसाइट पर मतलब इसके जो लिंक के अंदर मैंने एक लिंक और डाला है जो कि ग्रुप का है। उस ग्रुप में 6th क्लास के ग्रुप में जा कर के वहाँ से भी आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।